जय हिंद प्यारे दोस्तों। इंडिया के ईवी कार मार्केट में मई 2026 में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जहां टाटा मोटर्स ने अपनी बादशाहता बरकरार रखी है, वहीं महिंद्रा बीवाईडी और मर्सिडीज ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। दूसरी तरफ टेस्ला, हुंडई और किया जैसी कार ब्रांडों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। तो आज हम बात करेंगे आखिर किस कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं, और किसकी सेल्स बढ़ी है और किसकी सेल्स घटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 11th पोजीशन पर आई है टेस्ला। इस कार ब्रांड का मई के महीने में सिर्फ 35 यूनिट ही बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 45 यूनिट बिकी थी। यानी करीब 18% की गिरावट देखने को मिली है। टेस्ला का नाम दुनिया में भले ही बड़ा हो, लेकिन भारत में इसकी सबसे बड़ी चुनौती प्राइस और सीमित उपलब्धता है। टेस्ला का मॉडल वाई कंपनी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार रही है, जबकि मॉडल एस की मांग कम दिखाई दे रही है। इसलिए दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला को देखने वाले बहुत हैं, लेकिन खरीदने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है। अगर कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है तो आने वाले समय में तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि लागत कम होगी तो प्राइस भी कम होगी और लोग इनको लेने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। इसके बाद 10th पोजीशन पर आई है मर्सिडीज, जिसका मई के महीने में 204 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 117 यूनिट बिकी थी। यानी करीब 74% की ग्रोथ देखने को मिली है। मर्सिडीज की क्यूएक्स एएस और अन्य लग्जरी इलेक्ट्रिक मॉडल्स की बढ़ती मांग ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है। जहां आम ग्राहक बजट देखते हैं, वहीं मर्सिडीज के ग्राहक फीचर्स और लग्जरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि कंपनी लगातार प्रीमियम ईवी सेगमेंट में मजबूत होती जा रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले महीनों में मर्सिडीज और भी ऊंचे रैंक पर दिखाई दे सकती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है बीएमडब्ल्यू, जिसका मई के महीने में 345 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 348 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी सेलिंग में केवल 0.8% की गिरावट देखने को मिली है। बीएमडब्ल्यू का कस्टमर बेस काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां X1 कंपनी की सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है, जबकि i7 की हाई प्राइस इसकी बिक्री को लिमिटेड करती है। इस कंपनी का फोकस हमेशा प्रीमियम एक्सपीरियंस पर रहा है और यही वजह है कि इसके ग्राहक आसानी से दूसरी ब्रांड की तरफ नहीं जाते। हालांकि बढ़ता हुआ कंपटीशन कंपनी के लिए चुनौती जरूर बन सकता है। इसके बाद 8 पोजीशन पर आई है किया, जिसका मई के महीने में 345 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 402 यूनिट बिकी थी। यानी करीब 14% की गिरावट कंपनी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जहां इसकी EV6 अभी भी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ता कंपटीशन इस पर साफ असर डाल रहा है। वैसे किया की गाड़ियां डिजाइन और फीचर्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन प्राइस ग्राहकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। इसलिए ज्यादा प्राइस की वजह से इसकी पोजीशन भी डाउन रहती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है हुंडई, जिसका मई के महीने में 454 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 559 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी सेलिंग में करीब 18% की गिरावट देखने को मिली है। हुंडई की ईवी लाइनअप में
क्रेटा इलेक्ट्रिक और आयनिक 5 जैसी मॉडल चर्चा में हैं, लेकिन मई महीने में कंपनी को बिक्री के मोर्चे पर प्रेशर झेलना पड़ा। बढ़ता कंपटीशन, खासकर टाटा महिंद्रा और बीवाईडी जैसी कंपनियों की अग्रेसिव रणनीति का असर होंडई पर साफ दिखाई दे रहा है। आयोनिक 5 अपनी प्रीमियम आइडेंटिटी के कारण कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हाई प्राइस होने की वजह से इसकी बिक्री लिमिटेड हो जाती है। इसलिए आने वाले महीनों में होंडई को नए ऑफर और एग्रेसिव मार्केटिंग की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वह अपनी खोई हुई रफ्तार वापस हासिल कर सके। इसके बाद 6 पोजीशन पर आई है BYD, जिसका मई के महीने में 683 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 549 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी बिक्री में लगभग 24% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो इंडियन कार मार्केट में इसकी लोकप्रियता को बढ़ाती है। जहां A23 और सील जैसी मॉडल ग्राहकों को काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी और लॉन्ग ड्राइविंग रेंज है। कई ग्राहक अब इसे गंभीर विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। अगर कंपनी अपना नेटवर्क और मजबूत करती है तो आने वाले सालों में यह इंडियन ईवी बाजार में बड़े खिलाड़ी को टफ कंपटीशन दे सकती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है विंडफास्ट, जिसका मई के महीने में 1224 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 1288 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी सेलिंग में लगभग 5% की गिरावट के बावजूद कंपनी अभी भी अच्छी संख्या में वाहन बेच रही है। विंडफास्ट की सबसे बड़ी चुनौती इंडियन कार बायर के बीच अपनी पहचान बनाना है, क्योंकि कई लोग अभी भी इस कार ब्रांड के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हालांकि कंपनी की टेक्नोलॉजी और फीचर्स काफी अट्रैक्टिव हैं। अगर सर्विस नेटवर्क और ब्रांड जागरूकता बढ़ती है तो आने वाले समय में विंडफास्ट और भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसके बाद 4th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी, जिसका मई के महीने में 1577 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 1331 यूनिट बिकी थी। यानी लगभग इसकी बिक्री में 18% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इंडियन बायर अभी भी मारुति ब्रांड पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जहां मजबूत डीलर नेटवर्क और कम मेंटेनेंस लागत कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। ईवी सेगमेंट में इसकी शुरुआत अभी हुई है, लेकिन शुरुआती संकेत काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगर मारुति अपनी किफायती रणनीति कायम रखती है तो आने वाले समय में यह ईवी कार मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आई है एमजी, जिसका मई के महीने में 4936 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 5409 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी सेलिंग में लगभग 8% के गिरावट के बावजूद एमजी की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। विंडसर ईवी एमजी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी कार साबित हो रही है, क्योंकि एमजी ने इंडियन कार बायर को मॉडर्न फीचर्स और अच्छी रेंज के साथ अट्रैक्ट किया है। हालांकि टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण कंपटीशन काफी टफ हो गया है। फिर भी एमजी अभी भी इंडिया में ईवी मार्केट में एक टफेस्ट प्लेयर बनी हुई है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जिसका मई के महीने में 6134 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 5809 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी सेलिंग में लगभग 5% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि महिंद्रा की नई ईवी रणनीति और मॉडर्न डिजाइन वाले मॉडल ग्राहकों को काफी पसंद आ रहे हैं। खासकर XUV 9e और BE सीरीज
को लेकर मार्केट में तगड़ी डिमांड बनी हुई है। इस कंपनी का फोकस सिर्फ बिक्री बढ़ाने पर नहीं बल्कि एक मजबूत ईवी ब्रांड बनाने पर है। यही कारण है कि कंपनी लगातार अपनी पोजीशन मजबूत करती जा रही है और टाटा को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी में है। इसके बाद हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन पर आई है टाटा, जिसका मई के महीने में 10,238 यूनिट बिकी है, जबकि अप्रैल के महीने में 9,290 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी बिक्री में अब की बार लगभग 10% की ग्रोथ दर्ज हुई है, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इंडियन ईवी कार मार्केट की असली बादशाह वही है। टाटा के पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, जो टाटा को बाकी सभी कंपनियों से काफी आगे रखे हैं। वहीं कंपनी का बड़ा सर्विस नेटवर्क, ट्रस्टेड ब्रांड इमेज और अफोर्डेबल प्राइस इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। फिलहाल ईवी मार्केट में टाटा का दबदबा साफ दिखाई देता है, लेकिन महिंद्रा और बीवाईडी जैसी कंपनियां धीरे-धीरे इसकी चुनौती को बढ़ा रही हैं। लेकिन जैसे-तैसे फेसलिफ्ट करके और प्राइस को कम करके ईवी गाड़ियां ला रहे हैं, टाटा की पोजीशन को कोई खतरा होने वाला है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।